स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। यूनिट एंड मेजरमेंट का हमारा चैप्टर चल रहा था जिसका लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस चैप्टर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जानेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और कौन से फिगर नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं और उन्हें हम कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं, कैसे किसी भी संख्या को कितने पहले तक सिग्निफिकेंट बनाया जा सकता है, इसके लिए हमें राउंड ऑफ करना आना चाहिए। फिर हमने अर्थमेटिक यूनिट्स में कैसे सिग्निफिकेंट को यूज करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं हूं कोटा से आपका होस्ट और दोस्त हेमंत नागर और ये है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स से। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिर हमने उसका मेजरमेंट किया और हमने देखा कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसिशन क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी मेजरमेंट है 2, 3, 4, 5, 7 ऐसे कोई भी क्वांटिटी है, तो हम जानेंगे कि माना कि ये कोई लेंथ है, तो किसी भी मेजरमेंट में क्या होता है, कुछ रिलायबल यूनिट्स होती है, मेजरमेंट होते हैं और कुछ अनसर्टेन मेजरमेंट होते हैं। और किसी भी मेजरमेंट का जो लास्ट डिजिट होता है वो अनसर्टेन होता है, अनसर्टेन होता है। यानी कि ये क्या है कि जब भी इसका मेजरमेंट किया गया और ये वैल्यू फाइंड करी, तो जो सबसे लास्ट का यूनिट था उस पर सबसे कम ध्यान दिएगा। हमारे जो हम स्केल से लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, तो हम सेंटीमीटर को मेजर करने के बाद में जो हमारे पॉइंट्स बचते हैं उस पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं कि हाँ या तो ये 2.3 होगा या 2.4 होगा। यानी कि वो 2.3 और 4 जो है वो क्या अनसर्टेन है, या तो हम 2.3 लिखना चाह रहे हैं या हम क्या लिखना है चाह रहे हैं 2.4 लिखना चाह रहे हैं, और जबकि हमें लाइन क्या है उन दोनों के बीच की दिख रही है, तो हम क्या है इस डिजिट के बारे में क्या है अनसर्टेन है। यानी कि किसी भी मेजरमेंट में जो लास्ट की यूनिट होती है या लास्ट की जो डिजिट होती है वो क्या होती है अनसर्टेन होती है, या वो क्या होती है वो डाउटफुल डिजिट होती है। ठीक है, और उसके पहले की जो यूनिट्स हैं वो क्या होती है रिलायबल होती है, रिलायबल होती है। ठीक है, यानी कि इनके बारे में हम कॉन्फिडेंट है, ये जो डिजिट्स है ये सही डिजिट्स है। ठीक है, तो जब हम रिलायबल डिजिट्स और अनसर्टेन डिजिट को मिला देते हैं तो उनसे मिलकर हमारा बनता है सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं हमारे। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्या बनते हैं सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं, जिसमें रिलायबल यूनिट जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंट है कि हमने ये सही मेजर किए, और लास्ट की डिजिट जो कि अनसर्टेन होती है, डाउटफुल होती है, उसे मिलाकर दोनों को मिलाकर हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कौन कौन से फिगर्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे और क्या क्या उनकी सिचुएशन होनी चाहिए कि उन्हें नॉन सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स जो होती है, नॉन जीरो डिजिट्स क्या होती है सिग्निफिकेंट होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। जितने भी नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जीरो नहीं आएगा इसमें। नॉन जीरो का मतलब क्या है कि जीरो को छोड़कर सभी 1 2 3 4 5 6, यानी कि किसी भी डिजिट्स में, जैसे हमने लिख रखा है कि एग्जांपल के लिए लिख देते हैं कि जैसे 143 है तो कितने डिजिट्स हैं 143, 3 डिजिट्स हैं, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि 5 7 9 8, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4 है, और सारे क्या है नॉन जीरो है। या हम देख लेते हैं 123.56, तो कितने सिग्निफिकेंट है, डेसिमल लग रहा है तो क्या हुआ, डेसिमल पॉइंट का यहाँ पर कोई नहीं है, सारे नॉन, यहाँ पर सारे क्या है नॉन जीरो है, तो ये सब क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर लिखे है मैंने, जोड़ के लिखा है कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, 143 3 है। ठीक है, यहाँ पर कितने 4 है, यहाँ पर कितने 5 है। तो इस तरीके से कि नॉन जीरो जो हमारे पास डिजिट्स होते हैं वो क्या होता है ऑलवेज क्या होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं कि नहीं नॉन जीरो ऑल जीरोस बिटवीन
बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो क्या होती है, आर क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है, सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल जीरो किसके बीच में आ रहे हैं, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हो या सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहे हो, तो वो जीरोस क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आते हैं हमारे पास। ठीक है, कि ऐसे जीरोस जो क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हो या सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहे हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट जीरोस। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि क्या है, कि जैसे मान लेते हैं कि 15006, तो यहाँ पर क्या है, 1 और 5 6 क्या है, नॉन जीरो है, और नॉन जीरो के बीच में क्या आ रहे हैं, 2 जीरोस आ रहे हैं, तो ये सब भी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। और हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 5 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। या हम देखें सेकंड पॉइंट कि क्या हो जाए, 230607। ठीक है, इस तरीके से दे रखी है कोई भी फिगर हमें, तो उसका क्या मतलब है कि यहाँ पर नॉन जीरो के बीच में जीरोस आ रहे हैं, तो ये सब भी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। और कितने हो गए टोटल, 6 है। ठीक है, या फिर हमारे पास डेसिमल वाली पॉइंट आ जाए कि 2 3 और यहाँ पर 0.045। ठीक है, तो पॉइंट भी लगा है तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, नॉन जीरोस के बीच में जीरो आ रहा है। ठीक है, तो दोनों जीरोस का मतलब होगा, और ये कितनी हो जाएगी, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से, या फिर हम एक और ले लेते हैं कि 102.04, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन जीरोस के बीच में जीरो आ रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा है कि ऑल जीरो ऐसे जीरो जो किसके बीच में आते हैं, नॉन जीरोस के बीच में आ रहे हैं या सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहे हैं। इसका मतलब मैं बताऊंगा अभी आगे जाके। ठीक है, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में कैसे आएगा। ठीक है, तो मैं बताऊंगा अभी कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। अरे भाई यार, नॉन एक मतलब तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि नॉन जीरो भी तो क्या है, सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे देखा ना, नॉन जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट के बीच में बोलूं या नॉन जीरो के बीच में बोलूं, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा कि ऐसे जीरो जो कहां आ रहा है, जो हमारे पास आ रहा है नॉन जीरो के बीच में या सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहे हैं, उन जीरोस को हम सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारे पास कि लीडिंग जीरो जो होते हैं, लीडिंग जीरोस जो हैं वो क्या है, लीडिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, लीडिंग जीरो का मतलब क्या है कि कोई भी काउंट है, जैसे 143 है तो उसके आगे जीरो आ रहा है। लीडिंग का मतलब क्या है कि जो लीड कर रहा है, तो आगे लीड कर रहा है जीरो, इस जो नंबर हमें दिया गया है उसमें लीड कर रहा है जीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो जीरो है ये काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट में, और हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4 और 3, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। या ऐसे इस प्रकार से कैसे हमें 1 3 पॉइंट और हमें क्या दे रखा है 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर भी लीडिंग जीरो हमारे पास काउंट नहीं होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और हम क्या देखें कि जैसे 0.013 है। ठीक है, 0.0013 है, तो यहाँ पर भी पॉइंट लग रहा है, बट ये भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। डेसिमल हो या ना हो, लीडिंग जीरो कभी भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, लीडिंग जीरो कभी भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखते हैं कि तीन हमने देख लिए, थोड़ा सा मिटा दे क्या इसको, बिल्कुल मिटाना पड़ेगा। ठीक है, लीडिंग जीरोस को हमने मिटा दिया, उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर देख लेते हैं यार क्यों मिटाएं। ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस के बारे में देखते हैं कि ट्रेलिंग जीरो क्या होंगे। ट्रेलिंग जीरो
अगर डेसिमल है, ठीक है, ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल है, विदाउट डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अगर विद जीरो है, विद डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, तो वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि आप तो मैं भैया एग्जाम्पल देके बताऊं, ठीक है। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको कि 14300 है, ठीक है। तो ये क्या है, जो पीछे जीरो आ रहे हैं उन्हें बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। तो पीछे जीरो आ रहे हैं तो इन दोनों को हम काउंट नहीं करेंगे, और इस पूरे जो 5 नंबर डिजिट की है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। या हम देखें 1400, ठीक है, तो यहाँ पर भी काउंट नहीं होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये तो कब था, विदाउट डेसिमल। अगर डेसिमल के साथ दे रखा है तो जैसे हम देखते हैं कि 12.00 ऐसा ही देख लेते हैं। तो इसमें जो है भैया जीरो इनसिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। अगर ट्रेलिंग जीरो है और डेसिमल पॉइंट लग रहा है तो भैया काउंट होंगे सिग्निफिकेंट। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, पॉइंट के बाद 2 अंक उसके क्या वो शो कर रहे हैं, उसका मेजरमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए कि ये जो हमने फिजिकल क्वांटिटी जो हमने मेजर की है वो पॉइंट के बाद में 2 अंकों तक उसे और मेजर किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता था, बट उसकी वैल्यूज क्या आ रही है हमारे पास, 0 आ रही है, ठीक है। या इस प्रकार से हो हमारे पास कि कोई हमने लेंथ फाइंड करी है और वो हमारे पास आती है 7.01, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये 7 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि पॉइंट के बाद में 001 है, ठीक है। और लीडिंग जीरो, या फिर इसको भी हटा देते हैं, इसको हटा के यहाँ पे ऐसे करते हैं, भाई लीडिंग जीरो बताने हैं ना, ठीक है, लीडिंग जीरो बता देंगे, ठीक है, 10, ठीक है, इस तरीके से। तो पॉइंट के बाद में जो ट्रेलिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो है, वो काउंट होगा। क्यों, क्योंकि हमने जो मान लेते कि ये कोई लेंथ है तो इसका प्रिसिशन है कि डेसिमल के बाद तक 3 अंकों तक ये फाइंड किया जा सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है। और यहाँ पर हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है कि उसको मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात बताऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये भी समझ में आ जाएगा आपको, और ये इसका मतलब ये है कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम पॉइंट के बाद में 2 अंकों तक उसका मेजरमेंट और फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, 5th पॉइंट आता है। 5th पॉइंट क्या आता है हमारे पास कि अगर है ना एक्सपोनेंशियली नोटेशन है, यानी कि पावर ऑफ 10 है, पावर ऑफ 10 है, 10 की पावर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसी भी डिजिट्स को, तो वो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। ऐसा क्यों, कि मान लेते हैं कि कोई भी जो मेजरमेंट है हमारे पास वो इस तरीके से लिखा गया है कि 143 इंटू 10 टू द पावर +5 हो, या 127 इंटू 10 टू द पावर -7 हो, ठीक है। तो सिर्फ केवल वो क्वांटिटीज काउंट होगी, ये जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में कभी भी काउंट नहीं होता है, सिर्फ ये काउंट होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 की पावर होती है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी हमारे पास काउंट नहीं होगा, कोई भी हमारे पास काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ सर, आप इसके बेसिस पे बता सकते हैं कि 143 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 10 की पावर 2 कहाँ से काउंट नहीं होती है, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 143 काउंट हो जाएगा, ठीक है। या पॉइंट, सर पॉइंट भी तो लगा सकते हो, तो पॉइंट तो आगे आ जाएगा ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, थोड़ा छोटा ले लेते हैं यार, 27 इंटू 10 टू द पावर -3, तो सर आप इसे यूं भी तो लिख सकते हो ना, ठीक है, बिल्कुल मानी बात। बट क्या है कि यहाँ पर ये गणित का जो ज्ञान है ना, यहाँ नहीं लगाएंगे, ये गणित का ज्ञान है, सिर्फ 10 की पावर -3 है। बताओ क्यों, क्योंकि है ना, है क्या होता है कि फिजिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर का मैं जो मतलब समझता हूँ, फिजिक्स में क्या मतलब है इस गणित का जो हम कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि मैथमेटिक्स होती है नंबर्स की, मैथमेटिक्स होती है नंबर्स की, कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आएगा, ठीक है। और जो सिग्निफिकेंट फिगर हम पढ़ रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज के लिए पढ़ रहे हैं,
अगर हम 2 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है मैथमेटिक्स में। बट क्या है कि 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो, बट जो हमारे पास मेजरमेंट है वो 4 को काउंट ही नहीं कर पा रहा, वो मेजर ही नहीं कर पा रहा 4 को, तो 4 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा ही नहीं। ठीक है, ये मतलब होता है कि हमारे पास क्या है कि आप जो 27 काउंट किया है और उसकी पावर -10 है, तो ये तो यूनिट्स चेंज करने पर भी हो जाता है, और जबकि सिग्निफिकेंट फिगर तो यूनिट चेंज करने पर नहीं होता है। ठीक है, कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कि सिग्निफिकेंट चेंज द यूनिट, चेंज यूनिट्स, अगर यूनिट को हम चेंज करें, बट सिग्निफिकेंट फिगर नॉट चेंज, बट सिग्निफिकेंट फिगर नॉट चेंज, नॉट चेंज। ठीक है, यानी कि हमने क्या लिखा कि सिग्निफिकेंट फिगर को अगर हम किसी मेजरमेंट का सिग्निफिकेंट फिगर यूनिट चेंज कर दें तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। क्यों? मान लेते हैं कि हम क्या करें, यहाँ पर देखते हैं कि हमने क्या किया कि मीटर में कोई लेंथ है 4700 मीटर का कोई लेंथ है। ठीक है, यानी कि मीटर में हमारे पास क्या लेंथ है, तो मैं इस मीटर की लेंथ को मैं क्या कर सकता हूँ, इसके 4700 और 1 मीटर को मैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर में भी तो चेंज कर सकता हूँ ना। बट 10 की पावर 2 में चेंज कर दिया, यूनिट मैंने चेंज कर दी, पर आप मुझे बताइए कि लेंथ तो वही रही, लेंथ तो वही रही, यानी कि उसका सिग्निफिकेंस तो वही है। क्या यूनिट चेंज करने से लेंथ चेंज हो गई? फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हुई ना। तो इसी वजह से हम 10 की पावर 2 को नहीं मानते हैं। ठीक है, या फिर मैं कहूँ इसे कि मैं मिलीमीटर में चेंज करना चाहता हूँ इसे। ठीक है भैया, दिख तो रहा है ना, देख लेते हैं भैया। हाँ, दिख रहा है। अब मैंने क्या किया कि 47 400 700 जो है उसे मैंने मिलीमीटर में चेंज कर दिया और 10 की पावर 3 लगा दिया। तो 10 की पावर 3 लिखा, मैंने क्या किया, यूनिट्स चेंज किए, पर हमारे पास जो फिजिकल एग्जिस्टेंस जो था वो चेंज नहीं हुआ, तो सिग्निफिकेंट फिगर भी चेंज नहीं होगा। हमारे पास जो 400 है वो, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2, क्योंकि नॉन जीरो होता है। हमने देखा कि ट्रेलिंग जीरो हो और विदाउट जीरो है तो उसको क्या मानते हैं, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं, सिर्फ जो नॉन जीरो डिजिट से वो होगी। तो यहाँ पर भी कितने होंगे, यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे, यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे 2, क्योंकि ये दोनों जीरो हैं, वो भी इसी 10 की पावर में चले जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि अगर विदाउट जीरो है तो वो किस में चला जाता है, उसमें चला जाता है कि वो किस में चला जाएगा कि वो यूनिट्स चेंज करे, क्योंकि हमारे पास अधिकतर यूनिट्स कैसे चेंज होती है, हमारे पास अधिकतर यूनिट्स कैसी चेंज होती है कि 10 की पार्ट्स में होती है। कि एंगस्ट्रॉन को आप चेंज करो तो 10 की पावर -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10 की पावर -9 मीटर होता है। ठीक है, तो 10 की पार्ट्स में होती है, तो यूनिट्स को चेंज करने पर सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता। जो सिग्निफिकेंट पहले था वही बाद में मिलेगा। यूनिट चेंज कर दो आप तो उसके 10 की पावर में आ जाएगा, और 10 की पावर को हम क्या नहीं मानते, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। ठीक है, तो मैंने 5 पॉइंट्स बताए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम उन्हें कैलकुलेट करते हैं। कि फर्स्ट पॉइंट है कि नॉन जीरो है तो उन्हें सीधा सीधा हम बोल देंगे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर नॉन जीरो के बीच में और सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहा है जीरो तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सॉरी नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, नॉन जीरो या सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अब मैं बताऊं यहां पर कि मैं क्या बोल रहा था कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होती है। ठीक है, हमने बोला कि ट्रेलिंग जीरो विद डेसिमल क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। जब हमने लिखा 1 to 12.00, ठीक है, ट्रेलिंग जीरो का मतलब है कि लास्ट का जीरो, यानी कि जो लास्ट का जीरो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो ये जीरो तो सिग्निफिकेंट है, फिर ये जीरो कैसे सिग्निफिकेंट हुआ, बोलो भाई, बोलो भाई। ट्रेलिंग जीरो का मतलब लास्ट का जीरो है ना, तो ये जीरो तो सिग्निफिकेंट हो गया, ये जीरो तो सिग्निफिकेंट हो गया इसकी वजह से कि विद डेसिमल है, तो जो लास्ट का जो जीरो होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ट्रेलिंग जीरो की वजह से सिग्निफिकेंट हो जाएगा। बट ये पॉइंट के जस्ट बाद वाला जीरो है, ये वाला जीरो है, ये सिग्निफिकेंट कैसे हुआ। ठीक है, यहां पर भी हमने देखा कि यहां पर हमने इससे सिग्निफिकेंट बोला क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरो है। डेसिमल के बाद में ट्रेलिंग जीरो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। और ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट क्यों हुआ, क्योंकि ये नॉन जीरोस के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी यही है, मैंने कहा था ना कि मैं बताऊंगा बाद में कि अगर सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में भी कोई जीरो आ रहा है
यहां पर ये क्या हो गई, ये डिजिट क्या हो गई, सिग्निफिकेंट हो गई, ये डिजिट सिग्निफिकेंट हो गई। तो यहां वाला जीरो सिग्निफिकेंट है और ये वाला नॉन जीरो है, और नॉन जीरो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। और दो सिग्निफिकेंट के बीच में क्या हो गया, जीरो आ गया। तो सिग्निफिकेंट के बीच में भी जीरो आ जाए या नॉन जीरो के बीच में भी जीरो आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से, इस वजह से ये लिखा हुआ है कि या तो नॉन जीरो के बीच में आ जाए या सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में लेते हैं उस जीरो को। ठीक है, फिर लीडिंग जीरो को नॉन सिग्निफिकेंट बोलते हैं, यानी कि जो लीड करने वाला जीरो आएगा, यानी कि जो किसी भी नंबर्स में सबसे पहले आ जाएगा, उसको हम किसी भी स्थिति में हो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपली ये लिख दिया हमने। फिर हमने लिखा ट्रेलिंग जीरो, अगर विदाउट डेसिमल है तो बाद में जो जीरो लग रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे जीरो कहां भी लगाए जा सकते हैं, यूनिट चेंज करते हुए भी लगाए जा सकते हैं। और यूनिट को अगर हम चेंज करते हैं तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, क्योंकि इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 143 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, इसको 10 की पावर 2 में लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 14 इंटू 10 की पावर 2। और 10 की पावर 2 को या 10 की पावर्स में होती है तो उसे मैं काउंट नहीं करता हूं सिग्निफिकेंट में। तो सर क्या इसको भी लिख सकते हैं कि 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, -2 लगाओगे आप तो ये गलत हो गया ना, ये तो पॉइंट यहां लग जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट तो यहां लग गया ना, तो ऐसे नहीं लगेगा। या फिर नहीं, सॉरी, इसको ऐसे लगाते हैं कि सर इसको ऐसे भी तो लिखा सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि मेजरमेंट में प्रिसीशन है भाई। पॉइंट के बाद में जो हमारे पास जो मेजरमेंट है उसमें उसका लिस्ट काउंट है 0.01, तो लिस्ट काउंट की वैल्यू देगा ये। पॉइंट के बाद जो है वो लिस्ट काउंट की वैल्यू देगा, भले से इसके पास जो है वो हमारे पास एक्चुअल मेजरमेंट आ रहा है, भाई ये हमें लिस्ट काउंट की वैल्यू देगा। मान लेते हैं कि कोई भी मेजरमेंट है उसका लिस्ट काउंट है हमारे पास 0.01। ठीक है, और वो पॉइंट के बाद में 2 अंक तक क्या दे रहा है, मेजरमेंट दे रहा है हमें, यानी कि वो सिग्निफिकेंस दे रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट दे रहा है वो, तो उसे हम 10 की पावर नेगेटिव में नहीं लिख सकते। ठीक है, इस वजह से यहां पर हम ये नहीं लगाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात कि क्या हो रहा है कि यहां पर जब हम डेसिमल ले देते हैं तो वो शो कर रहा है कि उस मेजरमेंट में कितना लिस्ट काउंट है, या लिस्ट काउंट को मेजरमेंट करके दे रहा है, डेसिमल के बाद तक वो लिस्ट काउंट में मेजर करके हमें दे रहा है। और अगर हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट में 10 की पावर है नेगेटिव में या पॉजिटिव में, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव कहां से आ रहा है, ये नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये लिस्ट काउंट वाला है तो आपने क्या लिखा है, गलत लिखा है, क्योंकि आप लिस्ट काउंट वाले को कभी भी 10 की पावर्स में लिख नहीं सकते, क्योंकि वो एक्चुअल मेजरमेंट होता है। ठीक है, इस वजह से गणित का ज्ञान यहां नहीं लगाना, गणित का ज्ञान यहां नहीं लगाना। गणित में लिख सकते हैं भाई, हमने भी पढ़ी है मैथमेटिक्स, हमने भी पढ़ी मैथमेटिक्स, पर सिग्निफिकेंट फिगर्स में यहाँ पर मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना। ठीक है, तो ये जो 10 की पावर प्लस है, 10 की पावर -7 है, ये यूनिट के चेंज से आया। और हम अधिकतर यूनिट का चेंज कैसे करते हैं, हम अधिकतर यूनिट का चेंज करते हैं 10 की पावर के रूप में। ठीक है, तो ये जो 10 की पावर है वो हमारे पास वहां से आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा है कि 5 रूल्स हमने देखे जिनसे हमने क्या किया, सिग्निफिकेंट फिगर को हमने जाना कि क्या क्या सिग्निफिकेंट फिगर होती है। अब हम जानेंगे राउंड ऑफ करना, कि मान लेते हैं कि कोई हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन करने से, एडिशन करने से हमारे पास क्या आ जाती है, बहुत सारी पॉइंट के बाद में या पॉइंट के पहले बहुत लंबी हमारे पास डिजिट आ जाती है, नंबर आ जाते हैं, तो उन्हें राउंड फिगर कैसे करेंगे, उन्हें राउंड फिगर कैसे करेंगे। ठीक है, राउंड ऑफ करना सीखेंगे, राउंड ऑफ करना सीखेंगे। ठीक है, राउंड ऑफ करना सीखेंगे। ठीक है, राउंड ऑफ करना सीखेंगे किसी भी मेजरमेंट में। तो क्या करते हैं, सीधा सा हम एग्जांपल लेते हैं और वहीं से देख लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 2.456। पहले तो एक पॉइंट हम देखते हैं कि ड्रॉप्ड डिजिट और प्रीसीडिंग डिजिट क्या होती है। ठीक है, कि मान लेते हैं कि कोई भी हमारे पास नंबर है 2 5 6 7 8 9। ठीक है, हमसे कहा गया है कि डेसिमल के बाद आप 3 पैलेस के बाद राउंड ऑफ कर दो। ठीक है,
हो सकता है ये 5 6 7 हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या करना है हमें कि पॉइंट के बाद 3 पैलेस के बाद आप राउंड ऑफ कर दो, यानी कि पॉइंट के बाद 3 पैलेस तक होना चाहिए, ठीक है। या फिर हमसे यूं बोल दे कि इसमें आप क्या करो 5 सिग्निफिकेंट नंबर देखो। तो 5 सिग्निफिकेंट नंबर कहां से होंगे, आगे से गिनेंगे सिग्निफिकेंट नंबर को, क्योंकि अनसर्टेनिटी किस में होती है, लास्ट वालों में होती है, ठीक है। ध्यान रखना बात कि अनसर्टेनिटी जिनमें होती है उन डिजिट्स को हम छोड़ते जाते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स में आगे से हम पॉइंट्स कैलकुलेट करें, क्योंकि आगे के पॉइंट्स हमारे क्या है, रिलायबल पॉइंट्स है। तो हमें 5 डिजिट का सिग्निफिकेंट नंबर निकालना है इसमें से। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गया, ठीक है। यानी कि यहां तक इसके बाद का हमें क्या करना है, राउंड फिगर करना है, फिगर ऑफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो लास्ट डिजिट होगी ना उसे तो हम बोलेंगे प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट, ठीक है, प्रीसीडिंग डिजिट बोलेंगे। और ये जो डिजिट होगी इसे हम बोलेंगे ड्रॉप्ड डिजिट, ठीक है। यानी कि इसे क्या करेंगे, हम ड्रॉप कर देंगे और इस प्रीसीडिंग डिजिट तक हम रखेंगे, ठीक है। अब हम रूल्स पढ़ना शुरू करते हैं। तो उसमें हमारे पास ड्रॉप डिजिट और प्रीसीडिंग डिजिट्स आएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि कोई भी हमारे पास क्या है, वैल्यूज है। तो मान लेते हैं कि पॉइंट के बाद में 2 पैलेस तक हमें रखना है, ठीक है, 2 पैलेस तक हमें रखना है और तीसरे को हमें ड्रॉप्ड डाउन कर देना है, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि 4 5 6 है, ठीक है, और यहां पर लिख देते हैं 3 4 6 है, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं 2 5 7 है, 2 3 6 9 है, ठीक है, इस तरीके से। और हमें क्या करना है कि 2 पैलेस तक रखना है पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद में 2 पैलेस तक रखना है। तो लास्ट की डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी ड्रॉप्ड डिजिट हो जाएगी, यानी कि इसे हमें छोड़ना है, ड्रॉप्ड डिजिट है ये हमारी। और ये सब हमारे पास क्या है, प्रीसीडिंग डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल हमारे पास आता है कि अगर आपके पास जो ड्रॉप डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है, ठीक है। यानी कि हम क्या लिखते हैं कि ड्रॉप्ड डिजिट ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, ग्रेटर देन 5 है। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट को राइज्ड कर देंगे 1 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट में +1 कर देंगे, ठीक है। प्रीसीडिंग डिजिट में क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट रूल है। अगर ड्रॉप्ड डिजिट हमारी क्या है, 5 से ज्यादा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट में हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो ये सब क्या हो जाएगी, राउंड फिगर होकर ये हमारे पास हो जाएगी। यहाँ पर लिखते हैं यार, ये इक्वल यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा सा अगली बार ध्यान, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी 4.6, ये क्या हो जाएगी 4.5, 4.35, ये क्या हो जाएगा 2.26, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास 2.37, ठीक है। ये हमारा रूल हो गया कि अगर ड्रॉप्ड डिजिट हमारे पास क्या है, ड्रॉप्ड डिजिट हमारे पास है 5 से ज्यादा, क्या करें यार, बहुत जोर से गर्मी पड़ रही, बहुत जोर से, ठीक है, और एसी चला नहीं सकते, ठीक है, नहीं चला सकते, ठीक है। तो ड्रॉप्ड डिजिट, ठीक है, ग्रेटर है 5 से, तो हम क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा रूल से, ठीक है, रूल से डायरेक्ट देखने जा रहे हैं, इतने थ्योरी में भी लिख सकता हूँ यार, थ्योरी लिखाने थोड़ी ना है, समझ में आना चाहिए ना, बस। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ऐसी डिजिट्स लेते हैं 3 4 6 4 2 7 और 5 3 2 8 9 2, मतलब ऐसे, ठीक है, काफी है ना। तो यहाँ पर क्या है कि हमें वही 2 पैलेस तक रखना है, उसके बाद में आपको ड्रॉप डाउन करना है। तो यानी कि हमारे पास जो लास्ट की डिजिट है वो क्या है, ड्रॉप्ड डिजिट है, ड्रॉप्ड डिजिट है। ये क्या है हमारे पास, प्रीसीडिंग डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट्स है, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हैं, आपकी जो ड्रॉप्ड डिजिट है वो क्या है, 5 से कम है, क्या ड्रॉप्ड डिजिट 5 से कम है,
यार ये अपन ने कुछ गलत कर दिया, है ना, 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 हाँ यार ये तो गलत हो गया। नहीं 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 नहीं, हाँ ये तो गलत हो गया यार। सही है, 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 हाँ। अगर ड्रॉप्ड डिजिट 5 से कम है, ठीक है, तो प्रीसीडिंग डिजिट में कुछ नहीं करेंगे, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है। अगर जो ड्रॉप्ड डिजिट है वो 5 से कम है तो हम क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे और उसे ड्रॉप्ड डिजिट को तो क्या करते हैं, हटाते हैं, ड्रॉप्ड डिजिट को तो हटाते हैं ना, तो हटा देंगे बस। तो ये क्या हो जाएगा 2.46, 2.75 और 2.89, ठीक है। तो हमने क्या किया, ड्रॉप्ड डिजिट को हटा दिया क्योंकि वो 5 से कम थी, ठीक है। जो अगर ड्रॉप्ड डिजिट 5 से कम होती है तो उसमें प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो रूल्स हो गए, ठीक है, दो रूल्स हो गए हमारे पास, जिसमें हमने जाना कि ड्रॉप डिजिट 5 से ज्यादा है और ड्रॉप डिजिट 5 से कम है। अब मेन रूल आते हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है, वो है कि आप बताओ कि हमारे पास 1 3 4 5 और 2 4 6 5, ठीक है, और हमारे पास क्या है 3 5 6 5 और उसके बाद में है 4 6 5 5 0, ठीक है ना। और क्या बताएं हम, और हम देखते हैं कि 4 6 7 5 1, ठीक है 1 और 5 6 8 5 9, ठीक है। तो ये हमने देखा, क्या क्या हमने इतनी सारी वैल्यूज लिख दी, तो वही 2 पैलेस तक हमें रखना है, बाकी हमें ड्रॉप डाउन करना है। तो यानी कि हमारी जो ये हो जाएगी 2 पैलेस तक रखना है हमें, तो 2 पैलेस वाली तो हमारी हो जाएगी प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट, ठीक है, प्रीसीडिंग डिजिट हो गई ये तो हमारी, ठीक है, यानी कि 2 वाली तो हमारी प्रीसीडिंग डिजिट हो गई और ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ड्रॉप डाउन हो जाएगी, ड्रॉप्ड डिजिट हो जाएगी, ड्रॉप्ड डिजिट हो जाएगी, ड्रॉप्ड डिजिट हो जाएगी, ठीक है, ड्रॉप्ड डिजिट हो जाएगी। अगर अगर मैं ये कहूं, कुछ नहीं कहेंगे सर, अगर ड्रॉप्ड डिजिट हमारी क्या है 5 है, ठीक है 5 है, ठीक है 5 है हमारी ड्रॉप डिजिट, ठीक है, या उसके बाद में क्या है, उसके बाद में हमारे पास क्या है, जीरोज हैं या जीरो नहीं है, ठीक है, या फॉलो क्या करता है, या तो जीरो है या तो 5 है या फिर उसके बाद में जीरो है, ठीक है 5 है या उसके बाद में जीरो है, 5 और 5 एंड 5 एंड फॉलो जीरो, ठीक है, ठीक है, यानी कि 5 है और 5 के बाद में जीरो है, ठीक है, तो ये सब इसमें काउंट हो जाएगी, ठीक है 5 है और 5 के बाद में जीरो है, ठीक है। तो एसी में कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करेंगे कि सीधे का सीधा ड्रॉप डाउन कर देंगे, सीधा का सीधा क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन कर देंगे, और जो हमारे पास क्वांटिटीज है वो हमारे पास आ जाएगी कि जो ड्रॉप डिजिट है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिखते हैं, इसे यहाँ पर लिखते हैं कि थोड़ी सी शाही पिलाते हैं इसे, ठीक है। तो क्या है, ड्रॉप्ड डिजिट हमारे पास क्या है, ड्रॉप्ड डिजिट हमारे पास है, क्या कर रहा है, सॉरी, ड्रॉप्ड डिजिट हमारे पास क्या है 5 है
और 5 के बाद में क्या आए हमारे पास 5 हो और क्या हो 5 फॉलो बाय 0, यानी कि उसके बाद में क्या है 0 है, ठीक है ना। 5 के बाद में 5 को फॉलो करते करते उसके पीछे 0 भी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, जैसी है वैसे के वैसे हम लिख देंगे, 5 को छोड़ देंगे, 5 को छोड़ देंगे और उसके बाद में हम जो पॉइंट्स है वो लिख देंगे 3 5, ठीक है। कोई चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज रखेंगे, 4 6 5, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम नो चेंज, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया कि अगर 5 से बड़ी है तो हमने क्या किया कि प्रीसीडिंग में 1 जोड़ दिया, 5 से कम है तो कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। 5 आ गया तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या रखना है कि ड्रॉप डिजिट अगर 5 है और 5 पर खत्म हो जाए तब भी ठीक है, या 5 के बाद में 0 है, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे कि ड्रॉप डाउन कर देंगे उसे, तो ड्रॉप डाउन कर दिया हमने और जैसी थी वैल्यूज वैसी की वैसी लिख दी, ठीक है। प्रॉब्लम कब आएगी कि अगर उसके बाद में 5 पे ड्रॉप्ड डिजिट क्या है, 5 पे ड्रॉप्ड डिजिट क्या है 5 है, ठीक है। और 5 है और उसके बाद में ना है फॉलो किया जाता है, उसे फॉलो किया जाता है फॉलोड बाय नॉन 0, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है नॉन 0 है, ठीक है, नॉन 0 है, यानी कि 5 ड्रॉप डिजिट है और उसके बाद में नॉन 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम देखेंगे कि प्रीसीडिंग डिजिट कैसी है, ठीक है। इफ प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो नो चेंज रखेंगे, ठीक है, नो चेंज रखेंगे। अगर प्रीसीडिंग डिजिट क्या है ओड है तो उसमें +1 कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि 5 तो हमारी ड्रॉप डिजिट है और 5 के बाद में हमारे पास क्या है नॉन 0 डिजिट से, नॉन 0 है 1 और 9, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, प्रीसीडिंग डिजिट है 7 और यहां पर है 8, 7 क्या है ओड, ठीक है, और 8 क्या है इवन। तो हमने देखा कि अगर ड्रॉप डिजिट 5 है और फॉलो बाय किया जाता है नॉन 0 से, यानी कि उसको फॉलो किया जाता है नॉन 0 से, उसे फॉलो किया जा रहा है, तो हम प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे। प्रीसीडिंग डिजिट क्या है नो चेंज रखेंगे, कब, जब वो इवन होगी, यानी कि इसे क्या लिख देंगे 5.68, ठीक है। और अगर वो प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, इफ प्रीसीडिंग डिजिट क्या है इवन है, सॉरी ओड है, तो उसमें क्या कर देंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगी 6 8 हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी 4 6 8, क्योंकि यहाँ पर ओड थी तो हमने उसमें 1 ऐड कर दिया, और अगर इवन थी तो उसमें कोई ऐड नहीं करेंगे, उसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे और ड्रॉप डिजिट को हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा, जस्ट अ मिनट, हमने सीखा कि अगर 5 से बड़ी हमारे पास प्रीसीडिंग ड्रॉप डिजिट 5 से इंक्रीज्ड है, 5 से बड़ी है तो प्रीसीडिंग में 1 इंक्रीज कर देंगे। अगर ड्रॉप डिजिट 5 से लेस है तो कुछ नहीं करेंगे, नो चेंज रखेंगे। अगर ड्रॉप डिजिट 5 के इक्वल है और 5 के इक्वल हो या उसको फॉलो किया जा रहा है, यानी कि उसके पीछे पीछे क्या आ रहे हो 0 आ रहे हो, जैसे यहाँ पे 0 आ रहे हैं, और या फिर उसके पीछे कुछ नहीं आ रहा हो, तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसको ड्रॉप डाउन कर देंगे और जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे, यानी कि कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद में थर्ड, इसको फोर्थ दे देते हैं, ये फोर्थ वाला हो जाएगा। अगर ड्रॉप डिजिट 5 है, ठीक है, ड्रॉप डिजिट 5 है और उसको फॉलो किया जाता है नॉन 0 से, यानी कि 5 ड्रॉप डिजिट है और उसके पीछे नॉन 0 डिजिट्स आ रहे हैं, तो हम प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे कि अगर वो इवन है तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, अगर वो ओड है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे। प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है तो नो चेंज रखेंगे, और अगर वो ओड है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे। भाई डॉग्स आर बिहेवियर, कुत्ते रक्षा कर रहे हैं मोहल्ले की, तो आपको इसका प्रमाण मिलेगा वीडियो में, ठीक है। तो घबराए नहीं, ये आपके मोहल्ले की भी बातें हो सकती है, ठीक है। ये मैंने क्या किया, मैंने राउंड ऑफ किया है, और राउंड ऑफ क्यों राउंड ऑफ किया अभी देखें। अब हम इसके सिग्निफिकेंट फिगर का अर्थमेटिक देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में अर्थमेटिक कैसे करते हैं या एड और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो हमें देखेंगे।
तो हम देखते हैं कि इन मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, भाई अच्छी वाली जुकाम हुई है। इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, डिवीजन में क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इसमें हम लेंगे मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, टेक क्या करेंगे हम, मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर, मिनिमम सिग्निफिकेंट, अभी बताता हूँ यार, अरे अरे जस्ट चिल यार, मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस हो गया हमारा। ठीक है, सेकंड यहां पर ले लेते हैं, क्या करेंगे, इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या करेंगे, मिनिमम डेसिमल तो लेंगे, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर तो लेंगे हम, बट आफ्टर डेसिमल, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लेंगे उसमें भी मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर ले रहे हैं, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो उसमें भी मिनिमम सिग्निफिकेंट लेंगे, बट कहाँ लेंगे, डेसिमल के बाद में। मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2.42 और ये कर देते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.1 से। ठीक है, 2.1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लाई करो भाई, मुझे नहीं आता। 2.24 मल्टीप्लाई बाई 2844। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको पॉइंट हटा देते हैं, 4 10 1 और ये क्या होगा 6 7 4, यही हुआ। देखो भाई, गणित का ज्ञान नहीं देखना मेरा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4.704। ठीक है, पॉइंट के बाद में यहाँ पर 2 थे, यहाँ पे 1 था, तो एड होके क्या हो जाएगा 3। ठीक है, हमने क्या लिखा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तो मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए हमें। मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर किसमें, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें बताओ भाई कितने सिग्निफिकेंट है, बताओ भाई बताओ। इसमें 3 है, सारे नॉन जीरो है, तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, ठीक है 3। और इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट नंबर, इसमें है 2। डॉग्स अपनी प्रेजेंस को साबित कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 मिनट श्रद्धांजलि दे देते हैं उन्हें। ठीक है, अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए। तो फर्स्ट डिजिट में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट नंबर थे, सेकंड डिजिट में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, और जो हमारा रिजल्ट आया है उसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। तो ये तो ना चल पाएगा, बिल्कुल ना चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमने क्या कहा है, मल्टीप्लाई करो या डिवीजन करो, आपको मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर में आंसर देना है। ठीक है, तो इसको हम 2 बनाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट है 2 बनाएंगे। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट है 2 बनाएंगे। तो 2 क्यों बनाएंगे, यही तो हमने राउंड फिगर में सीखा है, यही तो हमने राउंड फिगर में करना सीखा है। ठीक है, तो 2 सिग्निफिकेंट नंबर बनाने हैं, तो हम कहां से लेना शुरू करते हैं, रिलायबल वैल्यू से लेना शुरू करते हैं। यानी कि हम कैसे लेना शुरू करेंगे, इधर से लेना शुरू करेंगे। ठीक है, यानी कि 4 तो आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, फिर उसके बाद में 7 आ जाएगा, और यहां से हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे, ड्रॉप डाउन कर देंगे। तो ड्रॉप्ड डिजिट क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी। ड्रॉप्ड डिजिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 7 क्या है हमारे पास, प्रीसीडिंग डिजिट है, और 0 क्या है, ड्रॉप डिजिट है। हमने कहा था कि अगर ड्रॉप डिजिट 5 से कम है, लेस देन क्या है 5 है, तो प्रीसीडिंग में कोई चेंज करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। सेकंड रूल, अगर ड्रॉप डिजिट 5 से लेस है तो हम प्रीसीडिंग में कोई चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज करेंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई में हमारे पास 2 वैल्यूज आई। ठीक है, एक में सिग्निफिकेंट 3 है, एक में 2 है। हमने जब उसे जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो किया हमने। ठीक है, वैल्यूज आप देख लेना, तो उसमें 4 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। तो ये तो ना चल पाएगा, हमारे पास कितने होने चाहिए, मिनिमम वैल्यूज के बराबर के होने चाहिए, मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए। भाई जिन दो क्वांटिटीज को आपने मल्टीप्लाई किया है, उनमें किसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर है, सेकंड वाली में 2 मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर है, तो 2 ही आंसर में होने चाहिए। ये सिग्निफिकेंट फिगर की अर्थमेटिक है। ठीक है, कि आप किसी भी 2 डिजिट्स को, 2 नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया तो मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ऐसे हम क्या करेंगे, डिवाइडेशन में देखें, बट एडिशन और सब्सट्रैक्शन में देखते हैं। 2 3 4, ठीक है,
और यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, किसको ऐड करें, 2.1 को, ठीक है, ऐड कर दिया हमने। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर बताओ 3, क्योंकि सारी क्या है नॉन जीरो है, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें 2 है, ठीक है, ऐड कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा 4.4, ठीक है, 4.4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर आ गए, 3। और हमसे क्या कहा गया है कि भाई इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन मिनिमम सिग्निफिकेंट बट आफ्टर डेसिमल, यानी कि डेसिमल के बाद हमें क्या देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। तो आगे वाले को तो हमें देखना ही नहीं है। मिनिमम किसमें, डेसिमल के बाद इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, 1, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 2, तो क्या लेंगे हम, पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट आनी चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये तो 4 आ गया, पॉइंट के बाद कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, यानी कि प्रीसीडिंग डिजिट ये हो जाएगी, हमने इसे ड्रॉप डाउन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ड्रॉप डिजिट हो जाएगी, ड्रॉप्ड डिजिट हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, हमारी प्रीसीडिंग डिजिट हो जाएगी, ठीक है। ड्रॉप डिजिट क्या है, 5 से कम है, तो प्रीसीडिंग में कोई चेंज करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना, ठीक है, कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि 4.4 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि मल्टीप्लाई में तो हम देखते हैं कि पूरी डिजिट क्या है, ठीक है। ये मैंने नॉर्मल वाला क्वेश्चन बताया है, ठीक है। जब है ना पॉइंट में लगता है ना तो हवा निकल जाती है। लगाओ भाई सर, लगाओ, पॉइंट में लगाओ, 0.01, ठीक है। 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2, 3, 4 से, 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है सीधा, कुछ नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, डिजिट तो वही आएगी, ठीक है, 3, 4, बट क्या है, 2 पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ पे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ पे, यानी कि टोटल 4 डिजिट के बाद में लगेगा पॉइंट, 4 डिजिट के बाद में लगा दिए, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब बताओ सिग्निफिकेंट फिगर। तो फर्स्ट में क्या है, बताओ फर्स्ट में सिग्निफिकेंट फिगर बता दो, मान जाएंगे। क्या है सर, 1 ही तो है, आप ही ने तो कहा था कोई सा भी लीडिंग 0 1 आएगा ना भाई, लीडिंग 0 1 आएगा, लीडिंग 0 1 आएगा, ठीक है। तो लीडिंग 0 में 1 आएगा भाई। फिर उसके बाद में बताया कि इसमें क्या है, नॉन जीरो है सारे, तो क्या हो गए, 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर आनी चाहिए भाई, टोटल मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर आने चाहिए। सर यहाँ पे बताओ कितने आ रहे हैं, यहाँ पे बताओ 3 आ रहे हैं भाई, रिजल्ट में 3 आ रहे हैं, राउंड ऑफ करो, ठीक है। तो हमें करना है 1 सिग्निफिकेंट नंबर आना चाहिए हमारे पास। तो 1 सिग्निफिकेंट नंबर क्या आएगा, आगे से देखते जाएंगे। 0 हमारा सिग्निफिकेंट नंबर है ही नहीं, तो 0 को तो पहले से ऐसे का ऐसे लिख दो। पॉइंट के बाद का 0 भी सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, गिनेंगे नहीं, जैसा पॉइंट में लगा हुआ है वो, अरे भाई वैल्यू थोड़ी ना चेंज कर देंगे, सिग्निफिकेंट नंबर है, वैल्यू थोड़ी ना चेंज करेंगे भाई यार। एक डिजिट की वैल्यू अलग होती है और पूरे नंबर की वैल्यू अलग है, तो उसको चेंज थोड़ी ना करेंगे। तो ये भी सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट नंबर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पढ़ लिखेंगे तो वैसे ही पॉइंट के बाद में दूसरा अंक लगाएंगे। इस वैल्यू का मैथमेटिक्स में तो मतलब है पॉइंट के बाद में 0.1 है, ठीक है, बट इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 1 है, तो इसको लिखा ऐसे थोड़ी ना कि सिर्फ 1 ही लिख देंगे डायरेक्टली, ठीक है। उसमें 0.0 का मतलब तो है ना, ठीक है। तो वो ही मैं लिखना चाह रहा हूँ कि ये 0 नहीं है, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, बट हमें क्या लिखना है कि हमें पॉइंट के बाद हमारा 0 है, पॉइंट है, उसके बाद में एक सिग्निफिकेंट नंबर आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिग्निफिकेंट प्रीसीडिंग हो जाएगा, ये प्रीसीडिंग हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद का ड्रॉप डाउन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे क्या हो जाएगा, 1 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। आगे से चलते आ रहे हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, 2 है सिग्निफिकेंट, ठीक है, तो 2 लिख देंगे। बट आगे का देखेंगे कि किसे ड्रॉप डाउन कर रहे हैं, 3 को ड्रॉप डाउन कर रहे हैं, और ड्रॉप डाउन क्या है, 5 से कम है, ड्रॉप डाउन क्या है, 5 से कम है। तो ड्रॉप डाउन का इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो वापस हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई, 0.02, और इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट नंबर है, ठीक है, 1 सिग्निफिकेंट नंबर है, ठीक है। पॉइंट वाली वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, पॉइंट वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है वो देख लिया हमने। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू दी गई थी उसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर था, 1 सिग्निफिकेंट था, सेकंड वाले में 3 था, और हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है, रिजल्ट आ रहा है, उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट है। तो हमें क्या करना है कि हमें करना है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर निकालना है हमें, तो 0.02, ठीक है, 0.02 निकाला हमने, क्योंकि आगे से गिनते आते हैं सिग्निफिकेंट नंबर को। तो फर्स्ट 0 नहीं है, सेकंड 0 नहीं है,
फर्स्ट जीरो नहीं है, सेकंड जीरो नहीं है, तो 2 होगा। 2 क्योंकि नॉन जीरो, तो नॉन जीरो की वजह से 2 हो गया। और 2 को हमें प्रीसीडिंग करना है, तो बाद की को हमें क्या करेंगे, राउंड ऑफ फिगर करेंगे हम, यानी कि 3 को ड्रॉप डाउन करेंगे। 3 को ड्रॉप डाउन करेंगे और चेक किया हमें तो ये 5 से कम है, 5 से कम है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा। और यहां से हम, और जबकि हम एडिशन में क्या देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद में कितना राउंड फिगर है वो हमें देखना है। तो डेसिमल के बाद में भी देख लेते हैं यार, कि डेसिमल के बाद में इसको भी ऐड कर देते हैं, 3 4 6 और ऐड कर देते हैं 3 और 1 से, 3 1 0 से। ठीक है, सभी को ऐड कर दो भाई, सभी को ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, बताओ भाई फर्स्ट में क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर 1 है सर, अभी तो बताया था। ठीक है, सेकंड में बताओ 3 है, सारे नॉन जीरो हैं तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितने हैं, इसमें 3 है सर, 3 है, 3 है, गलत तो नहीं है। टेलिंग जीरो है, टेलिंग जीरो है बट क्या है, डेसिमल है, तो क्या किस में आएगा, सिग्निफिकेंट में आएगा। टेलिंग जीरो है बट क्या है, डेसिमल भी है हमारे पास, तो किस में आएगा, सिग्निफिकेंट में आ जाएगा। तो क्या होगा, 3 सिग्निफिकेंट हो गए, 3 इसमें 3 इसमें, बट 1 है। ठीक है, और 1 भी कहाँ है, डेसिमल के बाद है। ठीक है, 1 भी कहाँ है, डेसिमल के बाद है। या मैं ये तो टोटल हमने निकाला, अगर डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट नंबर निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा कि डेसिमल के बाद इसमें सिग्निफिकेंट नंबर इसमें 1 है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर डेसिमल के बाद 2 है, इसमें डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट नंबर 2 है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट नंबर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, और टोटल इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो 2 होने चाहिए, 2 हैं, बट हमारे पास मिनिमम डेसिमल के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसे हम क्या करेंगे, राउंड फिगर करेंगे। राउंड फिगर करेंगे तो क्या करेंगे कि डेसिमल के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 पॉइंट होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी प्रीसीडिंग हो जाएगी। ठीक है, 5 हमारा क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग हो जाएगा, प्रीसीडिंग हो जाएगा, और 7 हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉप डाउन हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉप पे हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ड्रॉप क्या है, 5 से बड़ा है, तो प्रीसीडिंग में क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6.6। ठीक है, तो डेसिमल के बाद क्या हो गया हमारे पास, डेसिमल के बाद हमारे पास हो गया 1 राउंड फिगर, और दोनों डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर, और टोटल सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 2 है, 6 और 6 दोनों क्या है, नॉन जीरो। तो 2 तो पूरे जो नंबर है उसमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, बट डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, 1 सिग्निफिकेंट नंबर है। और ये कहां से आया है कि 5 7 डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे, बट हमने उसे क्या किया कि हमने उसे राउंड फिगर कर दिया, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या आना चाहिए, एक सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए, जो कि हमें रूल में बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखा। इस तरीके से हम किसी भी जो हमें सिग्निफिकेंट फिगर दिया गया है, हमसे पूछा जा सकता है कि कितने पैलेस तक हमें सिग्निफिकेंट फिगर करना है। जितने पैलेस तक करना है उसको रोकेंगे, उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या हो जाता है, प्रीसीडिंग डिजिट हो जाता है, और उसके बाद का जो डिजिट होता है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है, और उसके सारे बाद के सारे हट जाते हैं। ठीक है, तो प्रीसीडिंग ड्रॉप डाउन वो हमने सीखा, राउंड फिगर कैसे करते हैं वो हमने सीखा, और ये सब हमने सीख के हमने सिग्निफिकेंट फिगर का जो टॉपिक है वो वाइंड अप कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे काइनेमेटिक्स काम करती है, कैसे किसी बॉडी को एक्सेलरेशन है तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी, कितना वेलोसिटी फाइंड करेगी। तो तब तक के नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।